हेलो वर्गो राशि वालों, आपके लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ऑन करना ना भूले, और जो पहले से मेरे साथ ऐड ऑन हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस रीडिंग पर क्लेम करें। ये है कन्या राशि वालों की मई मंथ की एनर्जीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ये कार्ड ही काफ़ी पैशनेट एनर्जीज का होता है। ठीक है, इस कार्ड से हम क्या सीखते हैं? इस कार्ड से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप पर जितना भरोसा अपने आप पर हम रख सकते हैं, किसी पर भी नहीं कर सकते हैं। ये एक किस्म का ऐसा कार्ड होता है, जो नाइट के कार्ड होते हैं वो काफ़ी वॉरियर टाइप के होते हैं। ये वॉरियर्स होते हैं जो पीछे हटना नहीं जानते हैं। तो आपको भी पीछे नहीं हटना है किसी भी काम में। ओके वर्गो, तो ये अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक से वर्गो राशि वालों। तो जो फर्स्ट वीक है मई का, इसमें आपको कुछ लोग गॉसिपिंग करते हुए दिख सकते हैं। आप उनको पकड़ भी सकते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में रहोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं और जे बीच में एक शिपकली जैसा कुछ है, लिजर्ड है जी। ठीक है, तो जे कानाफूसी कर सकता है, कोई आपको भी कानाफूसी कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका माइंड काफ़ी स्टक हो सकता है। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में काफ़ी लोग ऐसे आ गए हैं कि मुझे टॉक्सिसिटी फील हो रही है। ठीक है, बट आप टॉक्सिक क्यों हो रहे हो? मूड स्विंग आपके क्यों बन रहे हैं? जबकि आपको पता है कि आप क्या हो, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आप एक किंग टाइप हो। ठीक है, आप एक किंग हो, और जो किंग होते हैं वो जल्दी किसी की नहीं सुनते हैं। वो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी के होते हैं। जो क्वींस होती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, इसीलिए वो दूसरों के पीछे चली जाती हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। आप एक किंग हो, चाहे वो आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, बट आपको किंग बन के रहना है। ठीक है, प्रैक्टिकल होके रहना है। और फर्स्ट वीक की एनर्जीज आपकी काफ़ी पैशनेट रहेगी, बट आप मूडी रहोगे। इंट्यूशन पावर पर फोकस करें, इमोशनल ना हो, इंट्यूशन पर फोकस करें। आपको सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कैसा है और कौन आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। भड़कना नहीं है, भड़काने की कोशिश जो कर रहे हैं उसको एक साइड कर देना है। ओके, तो सेकंड वीक का आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ओवर थिंकिंग करने से बचना होगा। ठीक है आपको, और आपकी जो विश फुलफिलमेंट थी, आपको लग रहा था कि मेरे डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आप काफ़ी शांत रहने वाले हो, पैशनेट रहोगे पर शांत भी रहोगे साथ में। जैसे कोई काम करके हमें सुकून मिलता है, कुछ विक्ट्री वगैरह करके हमें सुकून मिलता है, ऐसा फील करोगे। और अपनी खुद की हीलिंग पर, अपनी अवेकनिंग पर, अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपके गोल्स कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्टिंग होती हुई दिख रही है। खुद को स्पिरिचुअल बनाओगे, खुद को मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाओगे, और आपका अच्छा वक्त चलने के लिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेकंड वीक से आपका ये न्यू स्टार्टिंग होती हुई दिख रही है, बट आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना है। अगर आपने ओवर थिंकिंग करी तो आपके काम डिलेज में आ जाएंगे और उसके बाद वो लंबा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिलेज आने के लिए, रोकने के लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। डिलेज आएंगे तो ओवर थिंकिंग की वजह से आएंगे। ठीक है, खुद को स्ट्रेंथ में लेके आएँ, अपनी होप्स को, अपने डिज़ायर्स को और ब्राइट करें और ग्रो करें, जिससे आपको और ज़्यादा सक्सेस मिल सके। ओके, तो थर्ड वीक वालों के लिए क्या आ रहा है? थर्ड वीक वालों के लिए मई मंथ में, मीन्स कन्या राशि वालों के लिए थर्ड वीक कैसा आने वाला है? तो आप थोड़ा सा इंट्यूटिव रहोगे,
जो फर्स्ट और सेकंड वीक में आपने कचरा फैला के आना है वो थर्ड वीक में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो कचरा साफ हो जाएगा। जैसे कि ओवर थिंकिंग करनी होती है, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से आप बच जाओगे। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो अब वो आपके भले के लिए होगी, ठीक है। उस एडवाइस को एक्सेप्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एडवाइस भले के लिए है तो बोल दो कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ। खुद का भी माइंड यूज़ कर लेना, प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है इस दुनिया के साथ, ओके। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर इमोशनल होने के चांसेस नहीं हैं। तो ज़्यादा इमोशनल हो गए तो आपके लोग फ़ायदा उठाएंगे और आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। कोई गॉसिपिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई ईविल आइज, कोई स्प्रेड वगैरह कर सकते हैं, कुछ स्पेलिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए इमोशनल होना बंद कर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल बनिए। थर्ड वीक में आपको कोई आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, कोई आपका काम ऐसा हो सकता है जो लीगल वर्क से रिलेटेड हो सकता है, कोई सरकारी जॉब हो सकती है, कोई लॉ वगैरह में कुछ आपका लग रहा था कि मैं जहाँ पर कोई केस वगैरह है मैं फंसा हुआ हूँ, तो वो जीतने के चांसेस बन रहे हैं। लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एडवाइसेस माने बट अपना माइंड भी यूज़ करें कि वो एडवाइस मेरे लिए सही है या गलत है, ठीक है। इमोशनल होने का कोई चांस नहीं है इस दुनिया में, इमोशनल होना छोड़ दीजिए, ओके। तो फोर्थ वीक कैसा जाएगा आपका वर्गो राशि वालों? फोर्थ वीक आपका रहेगा न्यूट्रल सा, ठीक है। तो मनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, हीलिंग होती हुई दिख रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। जो आपको आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से दुखी परेशान कर रहे थे, उस चीज़ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जब तो आप अपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो मूव ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उनके साथ चाहते हो कि मेरी मैरिज हो या फिर मेरे साथ वो, अगर मैरिड हो आप तो मेरे साथ वो बैलेंस बनाए तो वो हो जाएगा। बट कंफ्यूज नहीं होना है किसी के लिए भी, ठीक है। कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर आए, जैसे कि जहाँ पर आप कंफ्यूज थे, ओवर थिंकिंग चल रही थी, वैसा नहीं करना है, ठीक है। खुद पर फोकस भी करना है, अपने पार्टनर पर भी फोकस करना है। अगर आपका रिश्ता कम काम कर रहा है तो उस पर थोड़ा वर्क करो। अगर वो नहीं कर पा रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। लाइफ काफ़ी लंबी है आपकी, आपकी लाइफ में अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो दूसरों पर फोकस करने से ज़्यादा खुद पर फोकस करें, अपनी करियर लाइफ बनाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है कन्या राशि वालों? देखिए गाइडेंस भी अब उसी तरीके की आएगी। देखा, अपने माइंड में अच्छे थॉट लाएं, डीपली सोचें, डार्कली सोचें, तभी काम बनेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग, जैसे कार्ड्स में आया था ना कि ओवर थिंकिंग करते जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने माइंड को क्रिएटिव बनाएं, अपने माइंड में आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ लेके आएँ कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। प्लानिंग्स बनाएं, उस पर फोकस करें। ऐसा नहीं कि प्लानिंग बना के छोड़ दी, नहीं, प्लानिंग बनाएं और उन पर काम भी करें। कोई ना कोई प्लानिंग आपकी वर्क करेगी, ओके। और गाइडेंस क्या आ रही है? देखिए जे भी वैसी ही गाइडेंस है, ठीक है। खुद को प्यार करोगे तभी एक स्टोरी बनेगी, एक टेल बनेगी और लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे कि इस इंसान ने ऐसा ऐसा काम किया था। तो वो आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल रहेगा और आपको लोग जानने लगेंगे। प्लानिंग बनाओगे और लोग आपको जानेंगे भी, क्योंकि आपकी एक स्टोरी लाइन बन जाएगी वो, ठीक है। तो लोगों अपने डिज़ायर पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं कि आपने ड्रीम देखा और उसे वहीं पे छोड़ दिया, अरे मेरा ये ड्रीम था, जो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। नहीं, अपने ड्रीम पर फोकस करें। जो आप सोच रहे थे ना कि माइंड में कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, ओवर थिंकिंग तो कर रहे थे, जो क्रिएट करने की गाइडेंस आ रही है तो वो आप ड्रीम्स के थ्रू क्यों ना क्रिएट कर लो, ठीक है। जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ना, उस पर फोकस करो, आपको उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो अपने आसपास के लोगों पर भरोसा मत करें, खुद पर भरोसा रखें, खुद की लाइफ पर भरोसा रखें और उस पर वर्क करें। शांत रह के काम कीजिए, जो भी करना है। आपके लाइफ में कुछ आप फियर से गुज़र रहे हो, कुछ ट्रॉमा से जो गुज़र रहे हो, तो खुद को अंदर से, लिखा है ना, आई कॉल हर इन, तो अपने आप की स्पिरिट को थोड़ा सा नॉक करें, नॉकिंग नॉकिंग, और देन आप ट्राई करें कि आपकी स्पिरिट आपको क्या कहना चाहती है। तो डीपली सोचें, आप मिरर में जाएं, अपने आप से पूछें कि मुझे करना क्या है। तो आपको मिरर में अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि आपको करना क्या है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते, मिरर वाला ट्राई नहीं कर सकते, कुछ लोग शाई होते हैं कि खुद को ही देख के शर्माते रहते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन। आप भगवान से जुड़ मेडिटेशन नहीं कर सकते तो भगवान से डेली अफर्म करें, उनको उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेचर के पास जाके थोड़ा चल खड़ ले, मतलब नेचर के पास खड़े हो जाए और वहाँ पर जैसे पेड़ पौधे होते हैं या फिर कोई एनिमल होते हैं, तो उनके कान में जाके बोलें कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो वो अपने आप आपको माइंड में आपके आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो वो चीज़ आप पिक कर लेना, ठीक है।